If cos theta is equal to 3/5, find the value of sin theta minus 1 by tan theta by 2 tan theta. सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें cos थीटा का वैल्यू हमारे पास है कितना, 3/5। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की बात करें या फिर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा cos होता है उसका रेशियो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, है ना। तो बेस यहाँ पे 3 हो जाएगा और हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। तो अगर हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करें तो 3 4 5 होता है, दैट मीन्स ये साइड हमारा 4 हो जाएगा। आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम लेके चलना है और उसको वैसे ही लिखना है, ठीक है। यहाँ हमें याद था पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये होता है 3 4 5, तो हम लिख दिया। या फिर पिछले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो वहाँ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व किया था, तो 3 5 के अलावा एक साइड हमारा क्या आया था, 4 आया था, तो सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, उसको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करके ही वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर अप्लाई करना नहीं आ रहा तो पिछले क्वेश्चन से देख सकते हैं आप लोग। अगर पिछला क्वेश्चन देखे हैं तो आपको पता होगा कैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो cos थीटा का वैल्यू हमारे पास 3/5 है। तो अगर हम लोग tan थीटा की बात करें, tan थीटा हमारे पास आ जाएगा 4/3, और अगर sin थीटा की बात करें तो sin थीटा हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, दैट मींस 4/5, ठीक, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या है, sin थीटा माइनस 1/tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा, क्लियर। sin थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 4/5 माइनस 1/tan थीटा हमारा क्या है, 4/3 होल डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा, तो 2 × 4/3, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 4/5 है यहाँ पे, ठीक है। 4/5 माइनस ये 4/3 जो है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3/4 होल डिवाइडेड बाई 2 × 4 8/3। कोई दिक्कत, इजी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इसका बेस इक्वल करना पड़ेगा, तो 4 5 20। अच्छा देखो एक चीज यहाँ पे कि एलसीएम कब लेने की जरूरत होती है और कब हमें बेस के दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। तो 4 देखो 4 और 5 है, अगर हम लोग इसके फैक्टर करें तो कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। जब भी नंबर्स में कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो तो हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब नंबर्स में हमारे कुछ कॉमन फैक्टर्स हों तब फिर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जैसे तो यहाँ पे 5 × 4 है, मतलब 5 और 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो दैट इज ये हमारा 5 × 4 हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हो 12 और 8, ठीक है, एक का बेस 12 है, एक का बेस 8 है, तो तब हमें एलसीएम लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसके हम फैक्टर्स करेंगे तो हो जाएगा 2 6 होगा, अलग अलग कर लो, फिर 2 से करोगे तो ये, और 2 से करोगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से करोगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से करोगे 4 होगा, फिर 2 से करोगे 2 होगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 दो बार हमारा कॉमन फैक्टर में आ रहा है, तो यहाँ हमको अलग अलग लिखने की जरूरत पड़ेगी फिर, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्लियर। तो आते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेस हमारा क्या हो जाएगा 20, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15 होल डिवाइडेड बाई 20 और पूरे का डिवाइडेड बाई 8/3, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 16 में से 15 माइनस होगा, माइनस का 1/20 इनटू इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा 3/8, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा माइनस का 3/160। मुझे ऐसा लगता कहीं गलती हुई है। अरे एक चीज देखो, 16 में से 15 माइनस होगा तो माइनस का बचेगा 1, ना कि सॉरी प्लस का 1 बचेगा, माइनस का नहीं। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, 3/160 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।